For example, Nutella, that was an Israeli brand, but here I got to know about the Pakistani brands. ये तो बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे जमात इस्लामी को। अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रहा है जो कि दुनिया को करना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसी तरह के बाज़ार और भी होने चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो है के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं गज़ा बाज़ार में कि जिसका इनेकाद किया गया है अलखदमत ख़वातीन की जानिब से। गज़ा बाज़ार अलखदमत ख़वातीन की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जनाब इस बाज़ार के ज़रिए भी कुछ वहाँ पे फ़ंड रेजिंग का भी एहतमाम यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही ऐसे तमाम ब्रांड्स के जिनके अल्टरनेटिव पाकिस्तान के बसने वाले, कराची के बसने वाले ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता, तो उन ब्रांड्स को यहाँ पर बुलाया गया है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ आकर आप अपना स्टॉल भी लगाइए, आपका प्रोडक्ट भी दूसरों तक जाएगा। अंदर लिए चलते हैं, अंदर के क्या मनाज़िर हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो इस जगह को बाज़ार कहना तो ज़्यादती हो जाएगी, पूरी एग्जीबिशन मालूम हो रही है। स्टॉल्स लगे हुए हैं और वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनका आप अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि बॉस पाकिस्तानी ब्रांड में क्या मिल सकता है। आपको अगर रूम फ्रेशनर चाहिए, इसी के साथ हैंड वॉश चाहिए, इसी के साथ जो दीगर वॉशरूम क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें, भाई ये क्या है, फाइन डेली, सबकी प्रमोशन करेंगे, कोई मसला नहीं है, बस बाहर के ब्रांड्स बंद होने चाहिए। इसी के साथ आप आगे आ जाएँ, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी मौजूद है। फिर ये जितनी क्रीम्स वगैरह होती हैं इनके अल्टरनेट भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी कंपनी यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं। और आ जाए खाने वगैरह पकाने से रिलेटेड कोई मतलब जैसे कहना चाहिए कि आप कोई मिल्क शेक्स वगैरह बना रहे हैं, चॉकलेट का आपको फ्लेवर चाहिए, सारी चीज़ें सलमान प्रोवाइड कर रहा है। इनका भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, सूफ़ी का यहाँ मौजूद है और भी स्टॉल्स हैं। दीगर जो इनकी रॉ है उसकी तरफ बढ़ेंगे और वहाँ के मनाज़िर दिखाएंगे। आ जाएँ। नाज़रीन, प्रेसिडेंट अलखदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए जी, ये बाज़ार तो लगता है कि एक बाज़ार है छोटा सा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है हमारी कौम के लिए, ख्वातीन में, बच्चों में, मर्दों में, कि हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, अपनी मसनूआत को फ़रोग देना चाहिए और उन मसनूआत की तरफ हम ना जाएँ जिनकी कमाई से हमारे ही भाई बहनों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। अलखदमत ये क्लेम करती है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं और चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं। बॉर्डर्स बंद हैं और पाकिस्तान से तो बाज़ाब्ता जाना ही बड़ा नामुमकिन सा नज़र आता है। क्या प्रोसीजर है, किस तरह कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल शेयर करेंगे। कुछ इंटरनेशनल NGOs जो कि पहले वहाँ पे काम कर रही थी, उनके ज़रिए हमने सेकंड डे से ही काम शुरू कर दिया था और पहले ही दिन यानी 8 अक्टूबर को हमने $3 लाख से काम का आगाज़ किया वहाँ पे। अभी जंग ख़त्म होने से पहले भी तकरीबन 100 ट्रक रोज़ाना के वहाँ जा रहे थे। वहाँ की 500 ट्रक रोज़ाना की नीड है, तो उसमें हमारा बाकायदा हिस्सा है। फिर यहाँ से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलके एक पूरा जहाज़ 90 टन सामान का कार्गो बोइंग 747 हमने वहाँ भिजवाया, जो वहाँ पहुँचा और वहाँ की रेड क्रिसेंट के ज़रिए अंदर भी सामान गया। उसके अलावा हमने 20 एम्बुलेंसेस तैयार कर रहे हैं जो यहाँ से शिप करेंगे उनके लिए। वहाँ पे इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे, वहाँ के यतामा की कफालत करेंगे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ते हैं उनकी भी हम कफालत करेंगे। ये जो बाज़ार है, जो इनिशिएट है कि अपने ब्रांड्स को सामने लाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, भाई आप इसको यूज़ करें, तो क्या कहेंगे इसके मुतालिक? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो है क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि सबको पता है कि हम लोग इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो चल रहा है, तो उसकी वजह से हम जो है वो ऐसे ब्रांड्स का बाइकआउट करें जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपने लोकल ब्रांड्स को जो है वो आगे लेकर आएँ। और ऐसा भी होता है कि ये ब्रांड्स, अगर हमारे कोई लोकल ब्रांड्स आते भी हैं तो ये लोग उसको ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, हमें ऐसी जगहों पे आना चाहिए, आगे आकर चीज़ों को ख़रीदना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए उन ब्रांड्स को। कोई ऐसी चीज़ मिली कि जिसको पहले ढूंढ रही हो, भाई ये खाने का दिल तो चाह रहा है लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड में मिल ही नहीं रहा, तो कुछ मिला यहाँ पे, ऐसा क्या अल्टरनेट मिल गया? Yes, यहाँ पर chocolate spread. Normally, I didn't knew about any chocolate spread that was available. For example, Nutella, that was an Israeli brand, but here I got to know about the Pakistani brands that had chocolate spread available. चलो ये तो फ़ायदा हो गया। Yes, exactly. और भी बहुत सारे products है जो I got to know कि हम पाकिस्तानी, Israeli, especially everything is owned by Unilever. एक चीज़ from soaps to shampoos, everything. So यहाँ पर आके we got to know about all of those products, कि उसके alternatives, उसके substitute, so that we could use those products instead of Israeli products. नाज़रीन, इस पूरे बाज़ार की इंचार्ज शादिया शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई बहुत मुबारक हो, बाज़ार को आपने एग्जीबिशन में चेंज कर दिया। अस्सलाम
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिल्लाह कि जिस काम और जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उसका बेहतरीन आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कितना नेमल बदल दिया है। और जितनी हमने मेहनत की है तो मैं तो सोची थी कि 1000, 1200, 1500 आएंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है 3-4 हज़ार तो आ चुके हैं लोग इस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आइडिया था कि एक तरफ फंड भी रेजिंग भी होगी, दूसरी तरफ अवेयरनेस भी होगी, तो थोड़ी सी एक जर्नी बताएं इसकी। एक ऐसा बाजार लगना चाहिए जिसमें हम लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। फिर हमने सोचा कि इस तरह से सबको इकट्ठा करें और सारे लोकल ब्रांड, अब इसमें हमारे सारे ब्रांड्स हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल इसराइल को हमने वो करना था, तो उसके लिए हमने उनके प्रमोशन के लिए और दिखाने के लिए कि क्या उनको नेमल बदल क्या मिलना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डोनेशंस कोई एक अगर मैं पूछूं कि कितना डोनेशन अभी तक आप लोग इकट्ठा कर चुके हैं सिर्फ इस बाजार के थ्रू, कितना होगा? आई थिंक जब से हमने स्टॉल्स को लॉन्च किया है और हमने जब स्टॉल के लिए पब्लिसिटी शुरू की है तो ये हमारे स्टॉल्स की बुकिंग के साथ साथ जो डोनेशन आ रहा था वो कम से कम 50 लाख हमारे पास जमा हो चुका होगा। 50 लाख रुपए। और अच्छा, अभी जो लोग आ रहे हैं वो भी कुछ दे रहे हैं? तो अभी इतने आ चुके हैं कि मेरा पर्स पूरा भर चुका है और मेरे पास अभी स्लिप बुक मेरी खत्म हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि मैं थोड़ी देर पहले स्टेज पर देख रहा था कि 2 एम्बुलेंस डोनेट की गई हैं, तो आपको किसी ने डोनेट किए हैं, आप लोगों ने कतरा जमा किया है और कितना उसमें कितनी रकम उस पर खर्च हुई है, कोई उसकी डिटेल शेयर कर? जी, हमने ये जब से ये गज़ा का शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कौम से हम कहते हैं कि इतने हमारी जो अभी तक इतनी हमारी कौम में इतनी नेकी और इतनी है ना दरियादिली बहुत दरियादिली है कि ये जिस दिन ये पहली दिन खबर आई है उस दिन से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, जी आप क्या कर रहे हैं। लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं कोई मसला होता है, सैलाब हो, कोई मसला हो, पहला फ़ोन आ जाता है जी आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही 7 तारीख को ये सारा शुरू हुआ लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए और मैं आपको बताऊं लाखों के हिसाब से नहीं करोड़ों के हिसाब से पैसे आए हैं। नाज़रीन, मुसर्रत मिसबा साहिबा जिनकी दीगर कुछ चीज़ें आपने यकीनन इस्तेमाल भी की होंगी परफ्यूम से रिलेटेड और दीगर चीज़ों के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्टॉल भी यहाँ पे है और उन्होंने ख़ुद भी विज़िट किया है, तो पूछते हैं जनाब कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइएगा कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रहा है जो कि दुनिया को करना चाहिए और ये सिर्फ गज़ा के लिए नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि टर्की के ज़लज़ले में या पाकिस्तान के सैलाब में अगर सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम की आप परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको इनकी जो कलेक्टिव एफ़र्ट होती है, जो वॉलंटियर्स हैं और जो खिदमतगार हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सो मैं समझती हूँ कि इस पर्टिकुलर इवेंट में इन्होंने जहाँ लोगों को वो जोश और जज्बा दिला रहे हैं वहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो रिप्लेसमेंट हैं। मतलब बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हमें वो नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो पाकिस्तान में आला क्वालिटी की बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं और वो इस्तेमाल करें। तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखी कि अरे भाई मार्केट में तो ये नहीं मिलती थी लेकिन आज पता चला कि पाकिस्तान में बन रहा है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वाकई शायद थी अवेलेबल लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं था, बिकॉज उनकी ब्रांडिंग वो उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी चीज़ है ना, तो यहाँ पे लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते ब्रांडिंग में कि हमारी इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हम, इसलिए इनफैक्ट हम बेसिक चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी यहाँ पे मुझे पता ज़रूर थी कि हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं कि ये हमें लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे वो आइडिया ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी भी हो सकती हैं और हमारे अपने मुल्क की हो सकती हैं। पहले तो मुझे ये बता दें, बाय गॉड पे सबसे ज़्यादा खुश तो आप ही लोग होंगे। नहीं, ये तो हमारा इखलाकी ईमानी भी तकाजा था, काम से हट कर भी, तो ये तो बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे जमात इस्लामी को कि जिन्होंने ये आवाज़ को उठाया। हमेशा उन्होंने बहुत लो क्लास जो है वो मिडल मैन के एक इश्यूज़ को उजागर किया है हाफ़िज़ साहब ने और जमात इस्लामी ने, और आज भी वो जिस तरीके से गज़ा के इस मैटर के थ्रू पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है उनकी। देखिए, असल जो एक सबसे बड़ा इशू आता है ना वो ये आता है कि बॉस क्वालिटी वैसी नहीं है, 19-20 चल जाएगा, 15-20 नहीं चल पाता, तो लोग क्यों आए, कैसे एतमाद करें आपकी प्रोडक्ट पे? एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट की तो पहले मैं बाद में बात करूँगा आपसे। ये जो क्वालिटी वाला इशू है ना, देखें ये जिनसे एक मुकाबला चल रहा है ना ये गैर मुल्की मसनूआत से, उनका एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत बड़ा होता है, और हमारे यहाँ हमारे जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको इतना एडवर्टाइजमेंट की अवेयरनेस नहीं है, उनको ब्रांडिंग की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है
तो उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी जानदार होती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट कोई 15-20 है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, ब्रांडिंग की अवेयरनेस नहीं है हमें। बहुत बेहतरीन मैनेज किया हुआ है और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने किया तो और ही अलग अंदाज से होता है। ये मैनेजमेंट भी अच्छी है इनकी, किया भी इन्होंने फ़लस्तीन के उससे, तो जो इनका जो 0.5% होगा जो होगा वो सारा चैरिटी में उनके जो जाएगा। इन्होंने एक और अच्छा काम किया, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना उनको बड़ा ऊपर आ रहे हैं सारे, मतलब जिनको कोई पहले जानता नहीं था लोकल प्रोडक्ट से, वो क्या अब हमारी इकनॉमी भी इससे अच्छी होगी। ये भी अच्छा काम हुआ और बाइकआउट भी हो रहा है कि उनको पता चल रहा है ये चीज़ हमारी है, ये इसराइली प्रोडक्ट है या अमेरिकन प्रोडक्ट है। बताइए ये जो गज़ा बाज़ार है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसी तरह के बाज़ार और भी होने चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम जो है वो हमें एक्सप्रेस करना है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। सिर्फ बोलने से, बाइकआउट करने से नहीं होगा। इस तरह के बाज़ार मेरा ख्याल है हर जगह लगने चाहिए, होने चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए एज अ मुस्लिम। आपको यहाँ अल्टरनेट चीज़ें दिख गई कि हाँ भाई किचन के यूज़ की तमाम चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ पाकिस्तानी भी हमें अपनी गवर्नमेंट को अपने प्रोडक्ट को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे यूज़ तो दूसरे कैसे यूज़ करेंगे। नाज़रीन, अल खिदमत वुमेन की जानिब से लगाए जाने वाले इस गज़ा बाज़ार में आज हम यहाँ पर मौजूद थे, और मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपकी निगाहों के सामने थी इसको ऑर्गेनाइज ख़वातीन ने किया, आइडिया ख़वातीन का था, और जिस वेल मैनेज अंदाज में उसको ग्राउंड पे लाया गया है, यकीनी तौर पर ये आंखें खोलने के लिए और किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। सारे मनाज़र आपके सामने थे। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।